बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, तो आज का लेक्चर होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। टॉपिक होने वाला है आईपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है, तो भाई साहब लेक्चर को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा लेक्चर होता है भाई साहब, इसका किसी चैप्टर से लिंक ही नहीं है। अगर आप चाहोगे ना तो यहां से 20 से 25 क्वेश्चन बेटा आप बढ़िया से तैयार कर लो, और बेटा हर साल ठीक है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा डिजिट तक नहीं चेंज होती, मैं आपको इतना बिलीव दिला रहा हूं। ठीक है, यहां याद रखना, जो क्वेश्चन आते हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डिफिनेशन चेंज करके कर करके। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, पहले ये समझते हैं बेटा ये किसका पार्ट बनता है। ठीक है, ये बेटा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बनता है बेटा। ये चैप्टर आता कितना है, 7 से लेके 9 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ठीक है, क्लियर है, 7 से लेके 9 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ये बेटा बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर आईपीएससी ऑर्गेनिक वाली जैसी है, नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, पहला ही वर्ड बोला ना कि भाई साहब प्रीवियस किसी क्लासेस से कोई मतलब नहीं है। तो जो मतलब है क्लास 11 का रिडॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझा दूंगा तुमको। ठीक है, चलो एक टेबल देखो। कहते हैं ना भाई साहब, जब घर बनाने की स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ मटेरियल की नीड पड़ती है ना, जैसे ईटा हो गया, रेता हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया हो गई ना। तो बेटा घर बनाने चल रहे हैं तो किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आपको टॉप कराने का। तो कुछ मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी बेटा ना। ऐसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, नहीं। ऐसे एलिमेंट की या ऐसे कंपाउंड की हमको यहाँ पे नीड पड़ेगी जिसका नाम बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उस कंपाउंड को आप जानते हो। ठीक है, देखो अमोनिया, अमोनिया का नाम यहाँ पे, अमोनिया फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, अब देखो इसका जो चार्ज होता है, ये चार्ज लिखा है। ठीक है, चार्ज, इसका चार्ज जो होता है वो 0 होता है, और इसका नाम जो होता है बेटा अमाइन। ठीक है, AMMINE, वाटर। ठीक है, वाटर का जो फार्मूला होता है H2O होता है, 0 होती इसका चार्ज होता है। इसका क्या बोलते हैं, एक्वो या एक्वा, AQUA। ठीक, फॉस्फीन, फार्मूला होता है PH3, चार्ज होता है 0, इसको जैसे के तैसे लिख देते हैं फॉस्फीन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फार्मूला होता है NO। ठीक है, चार्ज होता है 0, इसका जो नाम होता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फार्मूला होता है CO, चार्ज होता है 0, और इसका जो होता है कार्बोनिल, ठीक है, याद रखना NYL होता है। पिरिडीन ना, फार्मूला होता है C2H5N, चार्ज होता है बेटा 0, और इसका जो नाम होता है पिरिडीन। ठीक है, देखो नाम कुछ चेंज हो रहा है, जो आप नाम ये नाम जानते हो बेटा, और ये वाला क्या है बेटा, आपको नाम लिखना पड़ेगा आईपीएससी में। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है बेटा, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, याद रखना ये कैसा लिगेंड है भाई साहब, न्यूट्रल लिगेंड है। अब चल रहा है निगेटिव लिगेंड की बात। देखो ये कैसा लिगेंड है बेटा, निगेटिव। ठीक है, याद रखना कैसा लिगेंड है, निगेटिव। देखो हैलाइड को आप क्या लिखोगे, हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है X-1। ठीक है, चार्ज जो होता है -1 होता है, नाम जो होता है बेटा हेलो या हैलाइडो। ठीक है, हाइड्रोक्साइड ना, क्या फार्मूला होता है OH-, चार्ज कितना होता है -1 होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सो। साइनाइड का क्या फार्मूला होता है, CN-1 होता है, -1, और क्या होता है इसका फार्मूला साइनो। ठीक है, फिर क्या होता है ऑक्साइड आयन होता है। ठीक है, O-2 होता है, चार्ज होता है -2 होता है, इसका नाम होता है क्या ऑक्सो। ऑक्साइड से क्या हो रहा है,
CO-2, ठीक है, याद रखना। कार्बोनेट आयन, ठीक है, CO3 2- होता है, चार्ज -2 होता है, इसका जो नाम होता है कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेटो। सल्फेट आयन होता है बेटा, SO4 2- होता है, चार्ज -2 होता है, इसका नाम जो होता है सल्फेटो ना, सल्फेटो लपेटो। नाइट्रेट आयन होता है, ठीक है, चार नाम होता, सॉरी फार्मूला होता है N-2 -1, याद रखना पड़ेगा बेटा, -1 होता है, और इसका जो फार्मूला होता है नाइट्राइटो, ठीक है, याद रखना। एसीटेट आयन ना, फार्मूला होता है CH3COO- आयन। अब देखो सल्फाइड आयन होता है ना, S-2, चार्ज -2 होता है, इसका नाम होता है सल्फाइडो, इसका फार्मूला होता है सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन, ठीक है, SO3 2-, चार्ज -2 होता है, इसका नाम जो होता है सल्फाइटो, ठीक है, ये सब नाम यूज होने वाला है। नाइट्रेट आयन होता है, ठीक है, NO3 -1 होता है, चार्ज -1 होता है, नाइट्राइटो। और बेटा अमाइड, ठीक है, NH2- आयन होता है, -1 होता है, और इसका नाम होता है अमाइडो, ठीक है। ये नाम बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, याद ही करना पड़ेगा बेटा। ये आपको मिलेगा कहाँ, मैं आप ये जो नोट्स है बेटा ना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां जाके ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स प्रॉपर वे में मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक फार्मूला लिखा हुआ है, 2023 में आया क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो हमेशा याद रखना क्या रूल होता है, रूल, ठीक है, रूल ये कहता है पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता था, आपने रिडॉक्स पढ़ा था ना, रिडॉक्स क्लास 11th में, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ठीक है, ये निकालना ही निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बिना आईपीएससी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। देखो कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, X प्लस NH3, NH3 की टेबल में जाके देखो बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मतलब 0, 5 × 0, ठीक है, प्लस नाइट्राइटो, ठीक है, इसका चार्ज कितना है, -1, कितना चार्ज है, -1। और बेटा ये जो +2 लिखा हुआ है ना, ये एरो के क्या करना, राइट साइड में लिख देना, ठीक है, एरो के अगर माइनस लगा होता तो -2 लिखते, ठीक है, जो चार्ज होता है, जो नंबर लिखा होता है उसके इक्वल के उधर लिख देते हैं। सॉल्व कर लो बेटा, x -1, ये तो 0 ही हो गया ना, इक्वल टू बेटा +2, x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 3, x इक्वल टू कितना आ गया, 3, ठीक है। अब देखो बेटा इसको किस में लिखा जाएगा, रोमन नंबर में, कैसा लिखा जाएगा, रोमन नंबर में, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज ये देखो तुम्हारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, याद रखना। जो बॉक्स होता है, बॉक्स के जस्ट बगल क्या लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है, ठीक है। देखो एक ये विजिबल है, हाँ ठीक है, विजिबल है, ये नहीं विजिबल है, एक मिनट, ये हाँ ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये बॉक्स के बगल ना, इसे बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम। और जो सेंट्रल मेटल एटम से लेकर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लास्ट तक जो लिखा होता है वो बेटा लिखा जाता है क्या मालूम है, लिगेंड। क्या लिखा रहता है उसे, उसे बोलते हैं क्या, लिगेंड, ठीक है, याद रखना। और बेटा एक से ज्यादा अगर लिगेंड होते हैं, मल्टीपल लिगेंड जिसे बोलते हैं, तो उसको अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, अगर सेंट्रल मेटल एटम के बगल मल्टीपल लिगेंड है तो उसको किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे भाई साहब, बोलो,
अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, स्टार्टिंग कहां से करेंगे बेटा, स्टार्टिंग आपके राइट हैंड से करेंगे, ठीक है, याद रखना। चलो अब देखो, सबसे पहले देखो अमाइन आता है, अमाइन आता है कि नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, पेंटा, पेंटा, ठीक है। फिर अमाइन ना, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पेंटा अमाइन, क्लियर है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ओ एन ओ, देखो ओ एन ओ का मतलब होता है, देखो ध्यान सुनना, NO2, NO2 को बेटा क्या लिखते हो तुम, नाइट्राइटो, ठीक है, क्या लिखते हो, नाइट्राइटो, क्लियर है। अब देखो ये दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर कहीं NO2 लिखा जाता है, इसका जो नाम होता है, इसमें डोनर एटम कौन होगा, डोनर एटम, ध्यान रखना, नाइट्रोजन, ठीक है। आगे अगर नाइट्रोजन है तो डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, नाइट्राइटो एन, हाँ या ना, क्लियर है। अगर बेटा यही ONO लिखा है, ठीक है, देखो है वही NO2 ही है, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे नाइट्राइटो ओ, हाँ या ना, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ का मतलब क्या, आपकी बात डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लियर है। पेंटा अमाइन, फिर क्या है, देखो यहां पे ONO है, तो क्या हो गया, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और फिर रोमन नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3, तो ये बेटा क्या है, कंप्लीट IUPAC है, क्या है भाई साहब, कंप्लीट IUPAC है, ठीक है। क्या किया हमने, देखो सेंट्रल मेटल एटम के में क्या है, मल्टीपल लिगेंड लगे हुए हैं, अगर मल्टीपल लिगेंड तो अल्फाबेटिकली लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है तो सबसे पहले अमाइन ए पहले आता है, तो कितने अमाइन है, कितने अमाइन है, 5 अमाइन है ना, 5 अमाइन है, तो क्या लिखा हमने, पेंटा, ठीक। फिर क्या लिखा, NH3 को क्या लिखते हैं, अमाइन, क्लियर है। फिर क्या लिखा हुआ देखो ना, नाइट्राइटो ओ, फिर क्या बचा, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा, फिर उसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, बॉक्स के आगे कुछ देखने को मिल जाए ना, तो ये जान लेना वो कैटायनिक पार्ट है, और उसकी जो नाम होगा उसको पहले लिखा जाएगा, कैसे, देखो अगर मैंने क्या बताया, अगर बॉक्स के पहले कुछ भी लिखा होगा ना, तो ये याद रखना कि बेटा ये क्या बनता है, कैटायनिक पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, कैटायनिक पार्ट बनेगा, ठीक है। और कैटायनिक पार्ट की जो नाम होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में याद होगा ना, NaCl, क्लियर है। फिर क्या करेंगे बेटा, बॉक्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है, जैसे रूल हमने बताया आपको। अब देखो चलो, चल रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने, ठीक है, 1 मिनट, ये बेटा क्या है, 4 है, ठीक है, मिसप्रिंट है, क्लियर है। तो देखो 2 × 1, 2 × 1 प्लस x प्लस 4 - 1 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, 2 प्लस x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, क्लियर है। चले आगे, अब देखो इसका नाम लिखते हैं, तो मैंने तुमको बताया ना, जैसा ये देखो ये 2 लिखा है बेटा ना, इससे तुमको कोई भी मतलब नहीं, ठीक है, डाई वाई लगाना की जरूरत ही नहीं, बॉक्स के जो बेटा अंदर लिखता है ना उससे मतलब हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है, बेटा डाई पोटेशियम मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्लियर है। फिर देखो चले गए यहां, ओके हो गए ना। अब इधर से शुरू करेंगे अपने राइट हैंड से, क्या शुरू होगा, टेट्रा,
क्या आ गया, टेट्रा ना। फिर क्या लिखेंगे, क्लोरीन, क्लोराइडो ना, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, आईडीओ लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, निकेल, आया ना, क्या आ जाएगा, निकेल। फिर आईपीएसी नेम, ठीक है, कितना आया है, सेकंड। ठीक, हमने किया क्या बेटा, हमने किया बहुत आसानी से काम किया है ना, बहुत आसानी से, कुछ नहीं किया। हमने पोटेशियम को लिखा, मैंने आपको पहले से बताया, वहां पे 2 लगा हो 3 लगा हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। जो एलिमेंट लिखा होगा उसी को लिखेंगे, डाई वाई नहीं लगाएंगे, ठीक। फिर क्या लिखा, फिर उसके बाद हम बॉक्स से अंदर आ गए। बॉक्स के अंदर हमको सबसे पहले दिखा क्या, 4, तो टेट्रा लगा दिया। क्लोरीन दिखा तो इसे लगाया क्लोराइडो, आइडो लगा दिया। फिर क्या लिखा है, निकल, तो निकल लगाया, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है क्या भाई साहब, सेकेंड। खत्म हो गई आईपीएसी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। x प्लस 3 × 0, 3 × 0 क्यों भाई साहब, ये तुम्हारा क्या है, अमाइन है, और अमाइन क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। प्लस 3 - 1 = 0, तो बेटा x इक्वल टू कितना आ गया, 3, x इक्वल टू कितना आ गया, 3। ये कंफर्म हुआ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब नाम लिखने चले, मल्टीपल लिगेंड है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सबसे पहले अमाइन आएगा, कितने अमाइन, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, क्लियर है। फिर क्या आ गया, ट्राई क्लोराइडो, डन, ये दोनों हो गया ना। सेंट्रल मेटल एटम आ गया, क्रोमियम, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना है बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो देखो, फिर मैंने बताया बॉक्स के आगे कुछ लिखा होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा, उसका सबसे पहले लिखेंगे। मैंने आपको बताया इस 3 से कोई मतलब ही नहीं है, तो नाम क्या लिखेंगे, देखो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते, 3 × 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब ना फेरेट, इसे फेरेट बोलेंगे, 6 - 1 = 0, एक्स इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3। अब नाम देखो इसका क्या लिखेंगे, पोटेशियम ना, आपको बता दिया था, ये मत लिख देना ट्राई पोटेशियम, नहीं बेटा, आगे कुछ भी नंबर लिखा हो बिल्कुल एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, याद रखना, नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, पोटेशियम ना। फिर कहाँ चले जाएंगे, बॉक्स के इधर चले जाएंगे, क्या दिख रहा है आपको, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6। फिर क्या आ गया, साइनाइड, साइनाइड को क्या लिखेंगे, साइनो, क्या लिखेंगे, साइनो। और बेटा ये क्या है तुम्हारा ना, फेरेट, 8 लग जाएगा, फेरेट ना। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या लगा हुआ है, क्या नंबर आया हुआ है, 3rd, ठीक है, याद रखना, फेरेट इसे लिखते हैं Fe को, ठीक। चलो अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर बेटा ईएन लिखा हुआ है ना, ईएन पहले जान लेते, ईएन होता क्या है, इसका नाम होता है इथेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन, क्या होता है, इथेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन, ठीक है। देखो ईएन वाली जो आईपीएसी होती थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती, देखो 2025 में आया हुआ है, 2025 में आया है, ठीक है। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कोबाल्ट का X हो गया, Br का -1 हो गया, 2 - 1, और एथिलीन डाइअमाइन 0, ठीक है, 2 × 0, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 2, x इक्वल टू कितना आ गया, 2। और एक चीज ध्यान रखना, आईपीएसी ये कहता है कि अगर किसी लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई लग गया है, ठीक है, जैसे देखो इथिलीन डाइअमाइन लग गया ना बेटा, तो उससे पहले अगर वो 2 है
तो हम लोग यूज करेंगे बिस, अगर 3 है तो उसे यूज करेंगे ट्रिस ना, डाई डाई नहीं यूज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? देखो नाम कैसे इसका डिफरेंट हो जाएगा। देखो 20 इसका नाम आएगा ना, क्या आएगा? 20 से स्टार्ट हुआ है तो देखो डाई ब्रोमो ना, डाई ब्रोमो। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा 20, मैंने आपको पहले ही बताया था ना भाई साहब, ऐसी आईपीएसी जिसके लिगेंड के नाम में ही अगर डाई वाई आ रहा है तो वहां पर जो सफिक्स यूज होगी वो क्या होगी? बिस यूज होगी। ठीक, बिस, फिर ब्रैकेट बनेगा, नाम लिखा जाएगा इथेन ना, फिर क्या? इथेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन। ठीक, यहां तक ओके हो गया। फिर क्या आ गया? कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? सेकंड। ठीक है, चलें आगे। देखो भाई साहब बस एक जगह चेंज हमने किया है, मैंने आपको पहले ही बताया ईएन का नाम क्या होता है? इथिलेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन। ठीक है, इथेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन। मैंने आपको बताया कि अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ रहा है तो वहां जो सफिक्स यूज होगी बिस ट्रिस यूज होगी। ठीक है, तो भाई साहब हमने बिस लगा दिया। ठीक, चलो हमारे पास फिर से एक ठो आ गया मल्टीपल लिगेंड वाला। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है। मल्टीपल लिगेंड है ये और ये। ठीक है, चलो इसका नाम लिखते हैं, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। एक्स कोबाल्ट वाला 4 × 0 प्लस -1 प्लस -1 ना, कौन सा? नाइट्राइटो N, फिर क्लोरीन -1। ठीक है, ये x -3 = 0। देखो ये जुड़ गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 3। x इक्वल टू कितना बेटा आ गया? 3। ठीक है, चलो इसका नाम लिखते हैं। अब देखो क्या आ गया? टेट्रा, टेट्रा ना अमाइन, डन, टेट्रा अमाइन ना क्लोराइडो ना, क्लोराइडो। फिर क्या आ गया? नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो कैसा है बेटा? यहाँ डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्राइटो N। फिर क्या लिखा हुआ है? कोबाल्ट। ठीक है, आई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? थर्ड। फिर क्या आ गया? देखो यहां तक ओके हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? Cl, क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक है, यही इसका क्या है? आईपीएसी नेम है। हमने क्या किया बेटा? देखो मल्टीपल लिगेंड था, जैसे सेम किया, लास्ट में क्या था? क्लोरीन था, तो क्लोरीन को क्या लिख दिया? क्लोराइड। यहां पर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, यहां पर और यहां पर बाहर की तरफ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई इसका नाम क्या है? पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, ओएन नंबर ना, अब देखो 3, एक मिनट, x प्लस 6 × 0 प्लस 2 - 1 = 0। ठीक है, तो क्या होगा? x = 2, x = 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या लिखा जाएगा ना, इसका नाम लिखा जाएगा हेक्सा, डन, अमाइन निकेल, निकेल। ठीक है, ओएन नंबर कितना आ गया? सेकेंड। फिर क्या भाई साहब? क्लोराइड। ठीक है, चले आगे। चलो ना, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये तुम्हारा क्या आ गया? कैटायनिक पार्ट आ गया। अब की बार तुम्हारा ये एनायनिक पार्ट आ गया। ठीक है, ओएन नंबर निकाल लो इसका, इसका ओएन नंबर निकालो। कैसे निकालोगे?
3 × 1 प्लस एक्स। देखो ये तुम्हारा क्या है, C2O4 ऑक्सलेट होता है, इसको लिखते क्या है, ऑक्सलेटो। इसका चार्ज जो होता है वो -2 होता है, ठीक है। 3 - 2 = 0, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 3। x इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब देखो इसका नाम क्या ऐसे लिखेंगे, देखो मैंने पहले ही बताया इस 3 से कोई मतलब नहीं है, जो एलिमेंट लिखा होगा उसी को डायरेक्ट लिख दें, तो क्या आएगा, पोटेशियम। डन, पोटेशियम हो गया। आ जाओ ट्राई, फिर क्या, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, फिर क्या है ये, देखो भाई क्रोमियम है ना, तो क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट। और बेटा इसका जो ON नंबर आया वो कितना आ गया, ठीक है। चले आगे, चलो अब देखो, देखो ये EN क्या है, देखो EN क्या होता है, इसका जो नाम होता है इथेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन, अमाइन, ठीक है, याद रखना, क्लियर। अब देखो IPSC ये कहती है अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई वाई आ रही है, डाई आ रही है, ट्राई आ रही है ना भाई साहब, तो वहां जो सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं बिस ट्रिस, ठीक है, याद रखना, टेट्राकिस। चलो तो देखो यहां पर क्या यूज होगा, बस जान लेना बिस यूज होने वाला है, ठीक है, बाकी सब जैसा। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, x प्लस 2 × 0, जो EN का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 0, प्लस 2 - 1 = +1। देखो ये चार जो लिखा हुआ है +1, ठीक है, तो कितना आ गया, x - 2 = +1, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 3। x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 3। चलो नाम लिखते हैं, ठीक है, चलो डाई, डाई ब्रोमो, क्या आ गया, डाई ब्रोमो ना। फिर देखो ये इसका नाम लिखेंगे बिस, क्या यूज करेंगे, बिस, ठीक है। फिर क्या नाम लिखेंगे, जो ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है, ठीक है, इथेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन, ठीक है, डाई अमाइन कोबाल्ट ना। और ON नंबर कितना आया यहाँ पर, बस ये याद रखना बेटा यहाँ पर 20 यूज होगा, EN वाले में क्या होता है, 20 यूज होता है। क्यों यूज होता है बेटा भाई साहब, इसलिए यूज होता है क्योंकि वहां पर क्या यूज हो रहा है, उसका नाम क्या है, इथेन फर्स्ट कामा 2 डाई अमाइन, डाई यूज हो गया ऑलरेडी किसमें, नाम में, उसके लिगेंड में, ठीक है। चलो देखो कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में नाम दिया रहता है और उसका फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है, और कभी कभी बेटा क्या होता है, फॉर्मूला दिया हुआ है उसका नाम पूछ लेता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब इसका क्या करने चल रहे हैं, देखो अगर कोई चीज, कोई भी IPSC नंबर से स्टार्ट होती है, नंबर याद रखना, तो बॉक्स बना लेना। मैंने क्या बताया, अगर नंबर से स्टार्ट होती है तो बॉक्स बना लेना, और टेट्रा क्या है बेटा, बॉक्स नंबर है, हाँ या ना। चले आगे, तो बॉक्स मेरा बन गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर आ जाओ अपने रोमन नंबर के बगल में, रोमन नंबर के बगल में क्या लिखा है, जिंक, तो इसे जिंक लिख लो। फिर उसके बगल में क्या लिखा है, हाइड्रॉक्सो ना, मतलब OH, और कितना ना है, 4। अब देखो यहां पर इसका ON नंबर निकालने चल रहे हैं, तो जिंक का क्या हो गया बेटा, X ना, 4 × -1 = 0, x इक्वल टू बेटा कितना आ गया यहां से, 4। लेकिन हमारा ON नंबर कितना आया हुआ है यहां पर, 2। अब बेटा ऐसी सेटिंग करो, ऐसा कुछ यहां पे करो कि जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाए, 2। तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम, -2 अगर इसके ऊपर चार्ज लगा दें ना, -2,
तो बेटा इसके इक्वल क्या हो जाएगा -2, और जब इसके इक्वल -2 हो जाएगा बेटा ना, तो यहां पर बनेगा न्यू कैलकुलेशन कैसे बनेगी, देखो x प्लस 4 -1 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस 4 कितना आ गया, +2 आया ना। कब आएगा x इक्वल टू +2 बेटा, जब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -2 होगा, हाँ या ना। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर क्या है, देखो ये नंबर से नहीं स्टार्ट हो रहा है ना, पोटेशियम ये एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लो, बॉक्स बनाओ, ठीक है, अब पोटेशियम इसके आगे लिख लो, क्लियर है, पोटेशियम लिख लिया, ठीक। चलो अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, हम चले जाएंगे रोमन नंबर के बगल में, क्या लिखा हो, प्लेटिनम Pt, डन। फिर उसके बगल क्या लिखा, प्लेटिनम लिख लिया, फिर क्या लिखा है, क्लोराइडो Cl लिख लिए बेटा, और कितना क्लोराइडो 4, डन। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और ऑक्सीडेशन नंबर में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलो आओ देखें, तो 1 × 1 इसके अकॉर्डिंग प्लस x प्लस 4 - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, लेकिन हमको लाना कितना है, 2, लाना कितना है 2, तो क्या करेंगे, अगर इसको हम 2 बना दें ना, जब 2 बना देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो नई कैलकुलेशन देखो यहाँ पे क्या हो रही है, तो 2 × 1 न्यू कैलकुलेशन प्लस x प्लस 4 - 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब यहां पर क्या होगा, k नहीं होगा, k2 होगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट आईपीएससी देखते हैं, देखो भाई क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम एलिमेंट लिखा हुआ है, चलो पोटेशियम लिख लिया ना, फिर क्या बॉक्स बना दिया ना। अब क्या होगा, आईपीएससी के जस्ट बगल में चले जाएंगे, तो निकलेट लिखा हुआ है, ni लिखा हुआ है, ni लिख लिया, फिर साइनो लिखा है, cn लिख लिया ना, बॉक्स बनाया, टेट्रा लिखा है, 4 लिख लिया, ठीक है, क्लियर, यहां तक सही है। अब देखो अगर इसका हम आईपीएससी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 × 1 प्लस x प्लस 4 - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 3, और लाना कितना है, सेकंड, क्लियर है, लाना कितना है, सेकंड। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 बना दें तो देखो, अगर हम इसको 2 बना दें तो क्या होगा, 2 × 1 प्लस x प्लस 4 - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 2, मतलब जो फार्मूला है बेटा वो क्या होगा तुम्हारा, K2NiCN4, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, थैंक यू।